दोस्तों हम सभी को लाइफ में डिसीजन लेने होते हैं। ये डिसीजन हमारी जिंदगी को दिशा देते हैं। सही डिसीजन हमें धरती पर से आकाश पर ले जाते हैं और गलत डिसीजन आकाश पर से धरती पर ला सकते हैं। श्री कृष्णा ने श्री भगवत गीता में डिसीजन लेने के कुछ टिप्स या लेसन्स दिए हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग श्री भगवत गीता को केवल एक धार्मिक बुक ही मानते हों, पर सच ये है श्री भगवत गीता एक ऐसी बुक है जो आपके जीवन को एक सही दिशा दे सकती है। दोस्तों मेरी गिनती भी कुछ देर पहले उन मूर्खों में होती थी जो श्री भगवत गीता को एक साधारण सी बुक मानते थे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वो बातें बताऊंगा जो आपकी लाइफ में डिसीजन लेने में मदद करेंगी, और यकीन मानिए 5000 साल पहले बताई गई ये बातें आज भी उतनी ही सच्ची हैं। ये बातें शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस वीडियो को मेरी किसी और वीडियो से कंपेयर मत कीजिए। मैंने डिसीजन कैसे लें पर पहले भी एक वीडियो बनाई है, पर वो वीडियो एक साधारण बुक पर बेस्ड थी। मैंने जितनी भी बुक्स आज तक पढ़ी हैं, श्री भगवत गीता उनमें से सर्वश्रेष्ठ है और आप इसको किसी भी बुक से कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने इस वीडियो में कुछ फॉरेन बुक्स यानी विदेशी किताबों का जिक्र भी किया है। असल बात यह है, जब आप श्री भगवत गीता को पढ़ना शुरू करते हो तो आपको बाकी की बुक श्री भगवत गीता की कॉपी लगती हैं। मैं हर बुक और उनके हर ऑथर का सम्मान करता हूं, पर मेरी नजर में इन सबसे महान है श्री भगवत गीता। तो देखते हैं श्री भगवत गीता कैसे हमें डिसीजन लेने में मदद कर सकती है। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपको एक चीज अच्छा फील करा रही है और दूसरी चीज आपको बुरा फील करा रही है, आप किसको चूज करोगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ज्यादातर लोगों का जवाब होगा जो चीज अच्छा फील करा रही है लोग उसी को चुनेंगे। अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे क्योंकि अर्जुन को अपने कजन्स और टीचर्स को युद्ध में खोने का डर था, मगर श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध लड़ने का मार्ग दिखाया। हमें कभी भी कोई भी डिसीजन अपनी फीलिंग के बेस पर नहीं लेना, क्योंकि फीलिंग्स तो टेम्परेरी हैं। यही है फर्स्ट लेसन, फीलिंग्स आर टेम्परेरी, नेवर टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ योर फीलिंग्स। मॉडर्न वर्ल्ड में देखते हैं एक स्टूडेंट को मूवी देखना अच्छा फील कराता है, पढ़ना नहीं। इसीलिए फीलिंग्स को इग्नोर करो और जिस डिसीजन से आपको अच्छा फील हो वो जरूरी नहीं सही हो। दोस्तों श्री भगवत गीता के 6th चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने माइंड को बैलेंस करके चलना चाहिए। इसलिए आप कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन तब मत लें जब आप बहुत ज्यादा खुश हैं या आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। ज्यादा खुश या ज्यादा दुखी होने की स्थिति में लिया गया डिसीजन गलत ही साबित होगा। आपने अक्सर देखा होगा लोग जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं आप उनसे कुछ भी मांग लो वो दे देते हैं, और जब लोग बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं वो इससे कुछ उलट करते हैं। आप उनका हाल भी पूछ लो, लोग उसका भी बुरा मान लेते हैं। एक्चुअली ज्यादा खुश और ज्यादा दुखी होने पर हमारा माइंड कुछ नॉर्मल से अलग रिएक्ट करता है, और इसी कारण से ज्यादा खुश या ज्यादा दुखी वाले टाइम पर लिया गया डिसीजन पर हमें पछताना पड़ सकता है। और यही है दूसरा लेसन, अवॉइड डिसीजन इन एक्सट्रीम इमोशंस। दोस्तों थर्ड लेसन है, कोई भी डिसीजन लेते वक्त अपने आप से पूछें कहीं ये डिसीजन मैं क्रोध या अटैचमेंट से तो नहीं ले रहा। दोस्तों कुछ सालों पहले लिखी बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो कि एक बेस्ट सेलर बुक रही है, में भी कुछ ऐसा ही बताया गया है। उसमें फर्स्ट हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल थी बी प्रोएक्टिव, बट श्री भगवत गीता में तो ये 5000 साल पहले ही लिख दिया गया था। एनी हाउ, तो डिसीजन लेते वक्त जरा सोचें क्या मैं ये डिसीजन क्रोध या मोह में तो नहीं ले रहा। मोह से मतलब है ये मेरा भाई है तो मैं इसके लिए ज्यादा लीनियंट हो जाऊं, और क्रोध में लिए डिसीजन पर आपको हमेशा पछताना ही पड़ेगा, और इन्हीं क्रोध में लिए गए डिसीजंस के कारण लोग आजकल मर्डर तक कर देते हैं। दोस्तों फोर्थ लेसन है, एम आई फोकसिंग ओनली ऑन द रिजल्ट्स? अगर आप श्री भगवत गीता को पढ़ें तो उसमें एक शब्द बार बार दोहराया गया है, वो है निष्काम कर्मा, मतलब कर्म करिए फल की चिंता मत करिए। यही है असली कर्म योगी होने की निशानी। अब सोचिए आपने कितने ही अच्छे काम करने छोड़ दिए जब आपको रिजल्ट नहीं मिला। आप कुछ दिन तो मॉर्निंग वॉक पर गए, पर जब आपका वेट लॉस नहीं हुआ फिर आपने जाना छोड़ दिया। तो डिसीजन लेते वक्त याद रहे आपने अपना कर्म करना है अच्छे से, रिजल्ट या फ्रूट की चिंता नहीं करनी। आप तो बस लगे रहो, फल आपके हाथ में नहीं है, कर्म आपके हाथ में है। दोस्तों डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने अपनी बुक हु मूव्ड माय चीज में ये समझाने की कोशिश की है कि बदलाव तो आना ही है। उसी तरह सुसन जेफर्स ने अपनी बुक फील द फियर एंड डू इट एनीवे में हम सभी को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की बात कही है। ये दोनों फॉरेन राइटर्स ने जो भी कहा है वो श्री भगवत गीता में पहले ही लिखा था, बदलाव से मत डरें।
अगर आपके डिसीजन लेने से बदलाव आ रहा है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज से कंफर्टेबल हो जाते हैं। आपको जरूरत है इस कंफर्ट जोन से बाहर आकर सोचने की। युद्ध लड़ना अर्जुन के लिए नई चीज है और वो इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन बदलाव तो आना ही है और इसकी जरूरत भी है। अर्जुन के माइंड में ये जो डर है कि वो युद्ध लड़कर अपनों को खो देंगे, ये गलत है। यही है अर्जुन का कंफर्ट जोन और इसी से बाहर निकलने में श्री कृष्ण अर्जुन की मदद करते हैं। दोस्तों, श्री भगवत गीता के 17th चैप्टर के 28th श्लोक में एक बहुत ही प्यारी लाइंस हैं। इसमें कहा गया है, हम जो भी बिना फेथ के करते हैं वो सब बेकार है। और यही है 5th लेसन। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचें कि मुझे ये सही लग रहा है, क्या इसमें मैं स्ट्रांगली बिलीव या विश्वास कर सकता हूँ। बिलीफ और फेथ दो ऐसे पिलर्स हैं जिसके बिना आपका डिसीजन लंगड़ा है और थोड़ी देर बाद आप इस डिसीजन पर कायम ही नहीं रह पाओगे। इसलिए रियलिस्टिक डिसीजन लें और खुद पर और भगवान पर विश्वास रखें। दोस्तों, अब देखते हैं गीता के चैप्टर 3 श्लोक 21 को। जो भी एक्शन एक ग्रेट मैन लेता है उसको आम आदमी फॉलो करते हैं। जरा सोचिए, हम श्री कृष्ण को भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके कर्म और एक इंसान के कर्म में बहुत फर्क है। शब्द बदल के कहूँ तो श्री कृष्ण अपने स्टैंडर्ड्स या गोल्स को एक आम आदमी के गोल से कहीं ऊपर रखा है और इसीलिए सारी दुनिया उन्हें पूजती है। तो डिसीजन लेने से पहले सोचें कि कहीं मैंने अपने गोल्स बहुत कम तो नहीं रख लिए जो मैं आसानी से अचीव कर लूंगा। अपनी सोच और गोल्स को बड़ा रखकर ही निर्णय लें और यही है 6th लेसन, कीप योर गोल्स हाई। अब आते हैं नेक्स्ट लेसन पर। दोस्तों, चैप्टर 3 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जो भी चीज समाज या सभी लोगों के लिए अच्छी नहीं है वो आपके लिए अच्छी हो ही नहीं सकती। अगर आपको लगता है एक काम करने से आपका तो भला होगा पर इस काम करने से दूसरों का नुकसान होगा, वो काम करने का डिसीजन मत लीजिए। यही है 7th लेसन, व्हाट इज गुड फॉर सोसाइटी इज गुड फॉर यू। दोस्तों, 5th चैप्टर में श्री कृष्ण ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कही है, जो भी व्यक्ति परमात्मा में विश्वास रखता है वो सुखी रहता है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते वक्त परमात्मा में विश्वास रखिए और भगवान का शुक्र कीजिए। यही है 8th लेसन, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। दोस्तों, जरा सोचिए, अर्जुन खुद भी ज्ञानी थे मगर कंफ्यूजन के टाइम उन्होंने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की अपने फ्रेंड लॉर्ड कृष्णा से। आप भी अपनी प्रॉब्लम को अपने मन में मत रखें। अगर आपकी लाइफ में कोई भी व्यक्ति है जो समझदार है, आप उससे अपनी प्रॉब्लम जरूर डिस्कस कीजिए। एक स्टूडेंट के लिए ये व्यक्ति टीचर, फ्रेंड या पेरेंट हो सकता है। याद रहे, सही काउंसलिंग सही डिसीजन लेने में मदद करती है। और आपको एक राज की बात बताता हूँ, श्री भगवत गीता के पेजेस को पलटने से भी कई बार आपको अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, पर इस बात को सिर्फ वही समझ सकता है जिसने श्री भगवत गीता को पढ़ा है। असल में भगवत गीता को पढ़ते वक्त आपको ऐसा फील होता है श्री कृष्ण आपको अपनी लाइफ के अंदर झांकने का मौका दे रहे हैं। दोस्तों, मुझे भी मेरी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे ही मिला था, जिसको मैंने श्री भगवत गीता की समरी वाली वीडियो में बताया है। इस वीडियो के एंड में आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। ये थी कुछ ज्ञान पूर्वक बातें जो श्री भगवत गीता से ली गई हैं और आपको जीवन में निर्णय लेने में हेल्पफुल होंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को हर उस शख्स के साथ जरूर शेयर करना जिसको आप जिंदगी में खुशहाल देखना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।